नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ आज मार्केट की, तो मार्केट आज 24,813 पर बंद हुआ है। 24,946 के पे उसका हाई था, लेकिन वो 25,000 क्रॉस नहीं कर पाया। जब तक 25,000 वो कंफर्टेबली क्रॉस ना कर ले, जब तक हमें नई तेजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 25,000 के ऊपर एक बार ये क्लोज दे देगा तो फिर अगले दिन से मार्केट यह है कि अच्छी चाल में देखेगा, आपको नई तेजी, आपको स्पॉन्सर फिर वो मार्केट करेगा। और जब तक 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता उसके ऊपर, तब तक हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर एफएनओ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, और लॉन्ग टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे स्टॉक्स जो वैल्यू बाय हैं, जो 52 वीक लो पे मिल रहे हैं, उन स्टॉक्स में आप मतलब अपना पैसा जो है धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कभी भी आप इकट्ठा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाते रहे स्टेप बाय स्टेप। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट को आपको देखने की भी वो रहेगी। तो बहुत सही तरीका यही है कि आप धीरे धीरे मार्केट में पैसा लगाते रहें, है ना। और अच्छी कंपनियों में और अच्छे प्राइस पे भी लगाए, अच्छे टाइम पे। देखो, कंपनियां अच्छी होती है, लेकिन कई बार आप इतने हाई प्राइस पे ले लेते हो तो उसको 2-3 साल तो कम से कम वो प्राइस को एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, एक सही प्राइस को भी देखना है आपको। कंपनियां तो अच्छी हैं, वो सबको पता होती है कि कंपनी अच्छी है, कोई अच्छी कंपनी है तो वो अच्छी ही है, लेकिन मेन ये है कि उसका इस टाइम पे करंट जो मार्केट प्राइस है, वो उसकी इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो कहीं अंडर वैल्यू है या फिर ओवरवेट है, वो भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपको मार्केट में मुनाफा कमाना है तो, क्योंकि जो भी मार्केट में आ रहा है वो मुनाफा कमाने ही आ रहा है। कोई यहाँ कोई टाइम पास तो करने आने रहा है। देखो, स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड, बट लेकिन आपको ये देखना है, देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी आप ये नहीं सोच सकते, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कोई यहाँ पे पैसा कमाने की। आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में भी बहुत दिमाग लगता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग कोई जुआ है। कई लोग सोचते हैं, ट्रेडर ऐसे ट्रेडर्स हैं जो दिन के 10-10, 15-15 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट भी है, फिर उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, ठीक है। 10-10, 15-15 हजार रुपए तो आम बिल्कुल नॉर्मल 20-20 साल के लड़के जो हैं 10-10, 15-15 हजार रुपए पर डे का कमा रहे हैं एफएनओ से, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें से 10 में से 8 लोग डूब रहे हैं, तो दो बंदे कमा भी रहे हैं, अगर आपको सही से उसमें नॉलेज हो तो ऐसा ये चलता रहता है। तो मार्केट में बात करेंगे, और कुछ रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे कंपनी को रिजल्ट्स आए हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक जो मच अवेटेड रिजल्ट था वो था यूएसएल का जो रिजल्ट्स आया है वो बहुत ही शानदार आया है। 75% मुनाफा बढ़ा है इनका, और 421 करोड़ रुपए मुनाफा आया है 241 के मुकाबले। और रिवेन्यू भी 8.9% ग्रोथ दिखाया है इन्होंने, 3,031 करोड़ रुपए आया है इनका। और इबिट्टा 37.7% बढ़कर, और 460 करोड़ रुपए का इन्होंने इबिट्टा वो किया है। मार्जिन भी इंप्रूव है 15.2% फ्रॉम 12%। और कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया है। और जो इनके CFO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण सोमेश्वर, उन्होंने ये बोला है कि 13.2% का जो नेट, जो इनकी ग्रॉस वैल्यू है वो बढ़ी है। इतनी चैलेंजिंग और लीगल कंपनी के लिए इतना नेट ग्रोथ बढ़ाना बहुत कमेंडेबल है अगर देखा जाए तो। और अगर मैं सेकंड स्टॉक की बात करूं जो इनके कल रिजल्ट्स आए थे, तो वो है टोरेंट फार्मा का भी जो प्रॉफिट है वो 11% बढ़ा है। रिवेन्यू थोड़ा सा मिस है, लेकिन इबिट्टा बहुत शानदार रहा है इसका, बीटिंग एस्टिमेट को बीट किया है इन्हें 60 बेसिस पॉइंट से। और सेल्स इन इंडिया जो है उनका, इंडिया एंड यूएस जो है स्ट्रॉन्ग बहुत बढ़िया हुआ है। 12% से इंडिया की सेल्स ग्रोथ हुई है, और 9% वाई बेसिस पे यूएस का मार्केट ग्रोथ हुआ है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो ब्राजील का जो मार्केट है उसमें 5% की ग्रोथ दिखाई है, वो बहुत ही कमेंडेबल है, क्योंकि मार्केट अभी ब्राजील में थोड़ा लेट आए हैं। लेकिन अब कुछ बात करें कि बड़ी बड़ी ग्लोबल फर्म्स की, तो नोमुरा ने इनकी न्यूट्रल रेट रखी है 25, 35, 80 का टारगेट रखा है, मतलब न्यूट्रल वेट है। लेकिन सिटी ने बाय की कॉल दी है, 4,000 का टारगेट दिया है। और कल निफ्टी के 3 कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो है आईटीसी, ग्रासिम, सन फार्मा। मैं उसके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। और अगर एफएनओ की बात करें, एफएनओ में कॉनकोर के साथ 4 कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें आएंगे कल। एफएनओ में अगर बात करें तो कॉनकोर, जीएमआर एयरपोर्ट, HFCL एंड रैमको सीमेंट। तो अगर हम बात करें मार्केट की, तो जब तक मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज ना देते, तब तक नई तेजी आने में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वो रहेगा ही हमें डर। लेकिन अब मार्केट में बात यह है कि प्रॉफिट अगर आपको कमाना है, देखो आप डिक्टेट नहीं कर सकते मार्केट को।
डिक्टेट जो मार्केट को करेगा, देखो मार्केट के आप अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं, मार्केट को डिक्टेट करेंगे तो मार्केट पैसा लेके चली जाएगी। और वो हर किसी के साथ ही होता है, मार्केट को डिक्टेट ना करें, मार्केट को चलने दे। तो मार्केट अगर 25,100 या 25,050 के ऊपर अगर बंद होता है, उसके बाद आप नई तेजी की उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज आप देखो बेईमानी कर रहे हैं और मार्केट में कोई गैसिंग नहीं होती। आप जो मार्केट दिखा रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कई बार चार्ट भी गलत होते हैं, आपकी इंस्टिंक्ट काम करती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, लेकिन मेन ये है कि आपको ग्रो करना है तो सीखना तो पड़ेगा। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करें और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। देखिए नया चैनल है मेरा और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से स्टॉक मार्केट मतलब कि इंडिया में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। 3 से 5% लोग जो हैं, जो वो 5% लोग भी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ चाइना की तो 55% लोग करते हैं और 75% आपके यूएस में लोग इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मैं म्यूचुअल फंड और उसको मिला दूँ तो। लेकिन यहाँ पे 3 से 5% और यहाँ पे 90% जो जितने भी डीमेट अकाउंट है, आपको हैरानी होगी 90% डीमेट अकाउंट का जो वैल्यू है वो 10,000 से भी कम है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट जो आते हैं मार्केट में वो सीधा एफएनओ में जाते हैं। यूथ जो है वो अगर आ तो बहुत बड़ी मात्रा में रहा है लेकिन निकल भी रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीधा आ रहा है तो वो एफएनओ में कर रहा है। वो सोच रहा है 6 महीने में मैं 10 लाख के 20 लाख कर लूंगा, 1 लाख का 2 लाख कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आपको हमेशा इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको स्टडी करनी चाहिए, तब जाकर आप मार्केट में टिकेंगे। देखो मेन यही है ना, आप ABCD सीखते हो, फिर आप वर्ड सीखते हो, उसके बाद सेंटेंस सीखते हो ना, उसके बाद आप कहानियां और पैराग्राफ इतने बड़े बड़े कर पाते हो। लेकिन अब जो उसकी जो मेन जो है, आज आपको अच्छी कंपनियों में पहले इन्वेस्ट करना है पैसा। देखो मैं जब शुरुआत में था, मैंने 10,000 से स्टार्टिंग की थी और मेरे पहले स्टॉक देखो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैंने 3 स्टॉक लिए थे, विप्रो, ITC और टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स मेरा डबल से भी ज़्यादा हो गया था, ITC डबल से भी ज़्यादा, आज भी होल्ड करता हूँ मैं उसको, ठीक है। लेकिन कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योर एजुकेशनल पर्पज पे मैं बता रहा हूँ आपको। और थर्ड जो स्टॉक था वो था हमारा विप्रो, ITC, विप्रो, और इनमें तीनों में मैंने 10,000 रुपये लगाए थे तोड़ कर। रेशो छोड़ो आप, मेन मुद्दा ये है कि मैंने तीनों में मैंने प्रॉफिट कमाया। वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट था उससे मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो मैं देखता भी था, फिर मैंने न्यूज़ देखनी स्टार्ट करी, बिजनेस चैनल स्टार्ट करे मैंने। नहीं तो मैं डिबेट देखता था, ये हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान, उससे बढ़िया मैंने डिबेट शो छोड़कर मैं अपना बिजनेस चैनल देखने, उससे मेरी नॉलेज बढ़ी। धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ी और धीरे धीरे क्या होगा, आप जब इवॉल्व होते हो तो चीज़ें सीखते हो। अब मैं FNO भी करता हूँ, मैं वहाँ से भी कमाता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, वहाँ से भी मैं कमाता हूँ, और पोर्टफोलियो तो मेरा है ही है, वो तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो यही आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है तो सब कुछ बढ़िया है। अगर आप इंजेक्शन लगा के या कोई केमिकल यूज़ करके वो चीज़, वो आपको पता है कि नुकसानदेह है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे मैं वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया तो, वीडियो को लाइक करें, और एक कमेंट आपको कैसे लगी ये वीडियो, उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।